को कोई भी कमी महसूस नहीं होने देना चाहता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई बिजनेस कर लूं। और आप भी डोसा का बिजनेस करना चाहते हैं, मैंने सही कहा ना? शालिनी, तुम तो अंतर्यामी निकली। सच में शालिनी, हम दोनों को कोई दूसरा बिजनेस तो आता नहीं। तुम्हारे हाथों में जादू है। तुम्हारे हाथों का डोसा खाकर गांव वाले और आसपास के गांव वाले भी इन दुकानदारों का डोसा खाना बंद कर देंगे। सब हमारी दुकान पर ही आएंगे। इस बिजनेस में कुछ ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा। हम अपने घर के बाहर ही चबूतरे पर डोसा बेचेंगे, फिर जैसे जैसे कमाई होने लगेगी फिर बड़ी दुकान खोल लेंगे। मैं आपके साथ हूँ मोहन। मैं घर के अंदर बैठकर डोसा बनाया करूंगी और आप बाहर बेचते रहना। कल से ही काम शुरू कर देते हैं। आप जल्दी से जाइए, सामान लेकर आइए। अगली सुबह जल्दी उठकर मोहन डोसा बनाने का सारा सामान ले आया। शालिनी ने अपने हाथों से बहुत ही स्वादिष्ट डोसा बनाए और मोहन अपने घर के बाहर चबूतरे पर उन्हें रखकर बेचने लगा। काफी देर तक उनकी दुकान पर कोई नहीं आया, पर थोड़ी देर बाद एक आदमी आया। अरे मोहन, अरे तुमने डोसे की दुकान कब खोली भाई? जरा एक प्लेट लगाओ तो। बस भाई साहब, अभी अभी खोली है। खाकर बताइए कैसा लगा स्वाद। मोहन ने शालिनी का बनाया हुआ डोसा उस आदमी को खिलाया। खाने के बाद उस आदमी ने कहा, हाँ ठीक ठाक है, लेकिन तुम जो है ना भाई, उन लोगों को टक्कर नहीं दे पाओगे। वो पुराने धुरंधर हैं। सारे गांव वाले उन्हीं के पास जाते हैं। गांव वालों को उनके डोसे की आदत पड़ चुकी है। तुम्हें अगर अपना धंधा चलाना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा, वरना कोई नहीं आएगा। अरे भाई साहब, डोसे का स्वाद तो डोसे जैसा ही होगा ना। ऐसे ही दिन भर में 2-4 लोग आते तो थे, लेकिन वो दोबारा नहीं आते थे। इस तरह से मोहन की डोसा की दुकान फ्लॉप हो गई। शालिनी, हमारा हर रोज सामान बेकार हो जाता है। हमें नहीं लगता कि हम ये बिजनेस चला पाएंगे, क्योंकि पहले से ही इतने धुरंधर मार्केट में बैठे हैं डोसा बनाने वाले। मोहन, हमें हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम इस बार हार गए तो कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। फिर हमारे सारे सपने अधूरे रह जाएंगे। अपनी बेटियों को पढ़ाने का सपना भी सपना ही रह जाएगा। लेकिन शालिनी, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम हर रोज डोसा बनाएं, और जब सारा सामान बिकता नहीं है तो बर्बाद हो जाता है। आपको याद है पहले दिन जो आदमी आया था उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। अगर हमें डोसा बेचना है तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा। पर करेंगे क्या? डोसे में क्या अलग किया जा सकता है? मोहन और शालिनी आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर उनकी दोनों जुड़वा बेटियां आ गईं। पापा, कुरकुरे। बेटा, मैं अभी बाजार जाऊंगा तो कुरकुरे ले आऊंगा। पापा, हमें डोसा में कुरकुरी डालकर खाने हैं। शालिनी, बच्चे भी ना जाने कैसी डिमांड कर देते हैं। भला कुरकुरे वाला डोसा कौन खाता है? तभी अचानक शालिनी का माथा ठनका। मोहन, हमारी बच्ची ने तो एक नया बिजनेस आइडिया दे दिया। हम लोग कुछ अलग तरीके का डोसा बनाने के बारे में सोच रहे थे ना, तो क्यों ना हम कुरकुरे वाले डोसा बनाएं? अरे वाह, ये तो बिल्कुल अलग और नया है। वो उसी वक्त ढेर सारे कुरकुरे के पैकेट ले आया और अपने डोसे में कुरकुरे डालने लगा। उसने एक बोर्ड भी लगा दिया जिस पर लिख दिया, कुरकुरे डोसा।